हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कामारेड्डी में मुर्दा शख्स को कोविड का दूसरा डोज दिया गया। कोविन पोर्टल में इंदिराज अरकान खानदान हैरतजदा। मरे हुए शख्स को कोरोना के सेकंड डोज दिए जाने की ऑनलाइन एंट्री की गई। यह हैरत अंगेज वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आया। जिले के कृष्णाजीवाड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले राजशेखर की कोरोना से गुज़िश्ता साल अप्रैल में मौत हो गई थी। कोविड का पहला डोज लेने के अंदरून 10 दिन उसकी मौत हो गई थी। ताहम इस माह की 28 तारीख को राजशेखर के दूसरा डोज लेने की तफसील को कोविन पोर्टल में दर्ज किया गया। लिंक को खोलने पर दूसरा डोज लेने की दर्ज इत्तलात दी गई और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने की सहूलत भी फराहम की गई। इसको देखकर श्रीनिवास के अफराद खानदान हैरतजदा हो गए। जिले संगारेड्डी के बैंक में चोरी की कोशिश। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक बैंक में चोरी की कोशिश की गई। पलगल मंडल में वाक़े APJVB बैंक में कल रात सारिकीन दाखिल हुए और उन्होंने ताले तोड़कर चोरी की कोशिश की, जिसके साथ भी बैंक का सायरन बज गया और चोर वहां से भाग गए। CC कैमरों में इनकी तस्वीर कैद हो गई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकामी वाक़े का मुआयना किया। केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई। KTR ने जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में 110 करोड़ के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। पीने के पानी के लिए 72 करोड़, सड़कों की तामीर के लिए 29 करोड़, इंटीग्रेटेड मार्केट के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में 110 करोड़ रुपए के मसारिफ से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। जलपल्ली के लिए बस्ती दवाखाना कायम करने का ऐलान किया। पीने के पानी के मसाइल को हल करने का तयक्कुन दिया। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, सदर नशीन जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा दूसरे मौजूद थे। आज 30 जनवरी 2022 को शहर हैदराबाद में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 49,100 रुपये रही और वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 65,500 रुपये रही। करीमनगर में बेकाबू कार झोपड़ियों में घुस पड़ी, 4 हलाक 3 जख्मी। करीमनगर में आज एक बेकाबू कार झोपड़ियों में घुस पड़ी। यह हादसा आज सुबह कमान के पास उस वक्त पेश आया जब कार डिवाइडर से टकराकर झोपड़ियों में घुस गई। इस हादसे में झोपड़ियों में सोने वाले 4 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त फरियाद, सुनीता, ललिता और ज्योति की हैसियत से की गई। हादसे के बाद कार सवार 4 नौजवान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इस कार पर 9 ओवर स्पीड के चालान थे। पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मसरूफ तहकीकात है। करीमनगर कार हादसे का जिम्मेदार नाबालिग लड़के का बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर में आज सुबह पेश आए कार हादसे के जिम्मेदार नाबालिग लड़के के बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त राजेंद्र प्रसाद की हैसियत से हुई है, जो कार का मालिक है और हादसे के वक्त कार चलाने वाले नाबालिग लड़के का बाप है। पुलिस ने बताया कि कार में 3 नाबालिग लड़के सवार थे, जिनमें राजेंद्र प्रसाद का बेटा कार चला रहा था। इन लड़कों ने हादसे से 5 मिनट पहले एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरने के बाद यह हादसा अंजाम दिया। कार 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी और उन्होंने रॉन्ग रूट पर कार चलाते हुए हादसा अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि इतवार की सुबह एक बेकाबू कार झोपड़ियों में घुस पड़ी। यह हादसा करीमनगर के कमान के पास उस वक्त पेश आया था जब कार डिवाइडर से टकराकर झोपड़ियों में घुस पड़ी थी। इस हादसे में झोपड़ियों में सोने वाले 4 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए थे। बंडी संजय और डी अरविंद के दौरे के 24 घंटे के अंदर पार्टी कायदीन की TRS में शमूलियत। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और निजामाबाद के MP अरविंद के दौरे के 24 घंटे के अंदर निजामाबाद जिले के कई कायदीन बशमूल नंदीपेट BJP MPTC अरुणा ने TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। रुकने कौंसिल कविता और रुकने असेंबली जीवन रेड्डी की मौजूदगी में नंदीपेट MPTC 2 अरुणा और दूसरों ने गुलाबी खंडवा पहन लिया। नंदीपेट MPTC 2 अरुणा ने BJP रुकने पार्लियामेंट अरविंद पर इल्जाम लगाया कि वो हल्दी बोर्ड के नाम पर कामयाबी हासिल करते हुए किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि BJP को आने वाले इंतखाबात में डिपॉजिट नहीं मिलेगी। हैदराबाद में एक बाइक पर 70 चालानात, पुलिस हुई हैरान। हैदराबाद में एक बाइक के चालानात देखकर पुलिस हैरतजदा हो गई। नारायणगुड़ा पुलिस हैदरगुड़ा इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार प्रशांत को रोका और जब इसके बाइक की चालानात की तफसील पुलिस ने निकाली तो पुलिस ये देखकर हैरतजदा हो गई कि इस बाइक पर 70 चालानात थे। इन चालानात की जुमला रकम 15,445 होती है जो ज़ेर इल्तवा थी। पुलिस ने इन चालानात को देखते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। बीजेपी हैदराबाद में मिलेनियम मार्च करेगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने तेलंगाना असेंबली बजट सेशन के दौरान हैदराबाद में बेरोजगारी मिलेनियम मार्च मुनक्किद करने का ऐलान किया। बंडी संजय ने बीजेपी के मुहाजी तंजीमों SC, BC, ST, अखिलती, महिला, युवा, किसान मोर्चा के सुदूर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल का जायजा लिया। बीजेपी के मुहाजी तंजीमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए उन्होंने मुस्तकबिल में की जाने वाली सरगर्मियों में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुलाजिमतों की फराहमी और बेरोजगारी भत्ता फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है, जिसके खिलाफ बीजेपी असेंबली बजट सेशन के दौरान हैदराबाद में मिलेनियम मार्च का इनेकाद करेगी। तब तक को बेरोजगार नौजवानों में शऊर पैदा करने का मशवरा दिया।
संगारेड्डी जिले में सरकटी नाश की दस्तियाबी से सनसनी, कत्ल के बाद सर्वतन से जुदा कर दिया गया। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में लापता शख्स का कत्ल कर दिया गया। 32 साल राजू, जो बिलमुल तांडा का रहने वाला बताया गया है, 26 जनवरी को अचानक लापता हो गया था। पुलिस को कल इसकी नाश दस्तियाब हुई। खातिनों ने कत्ल करने के बाद नाश का सर धड़ से जुदा कर दिया। उन्होंने एक मुकाम पर धड़ और दूसरे मुकाम पर सर फेंक दिया। रायगढ़ मंडल में मकतूल का सर पाया गया, जबकि इसका धड़ न्यालकुल मंडल में मांजीरा ब्रिज के पास दस्तियाब हुआ। समझा जाता है कि अराजियात का मसला कत्ल की वजह है। मालूम हुआ है कि पुलिस ने इस मामले में 7 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है, ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। जिंदा ज़ईफ खातून को मुर्दा करार दिया गया। इंसानी हुकूक कमीशन ने वजीफे की रकम जारी करने की हिदायत दी। इंसानी हुकूक कमीशन ने ज़ईफ खातून का वजीफा रोक देने के वाक़े पर ओहदेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना के जंगोल जिले के लंगला घनपुर देहात की रहने वाली अंजम्मा का वजीफा तकरीबन 1 साल से रोक दिया गया था। इस ज़ईफ खातून ने ओहदेदारों से इस सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी की, जो लाहासिल रही। बादअज़ा उसने ग्रीवेंस सेल के जरिए कलेक्टर से इस सिलसिले में शिकायत की। कलेक्टर ने इस शिकायत का नोटिस लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी। जब अंजम्मा की वजीफे की रकम की अदम इजराई की वजूहत मालूम की गई तो पता चला कि रिकॉर्ड में इस ज़ईफ खातून को मुर्दा करार दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी वजीफे की रकम रोक दी गई थी। जगत्याल के करीब ऑटो और 2 व्हीलर गाड़ी में भयानक तसादुम, 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की शाम मलयाल मंडल के राजाराम के पास पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जगत्याल से मलयाल जाने वाले ऑटो ने 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त गोपाल, बंती, संजीव और सुधाकर साहू की हैसियत से हुई। ये तमाम कंस्ट्रक्शन मजदूर बताए गए हैं। जख्मियों को जगत्याल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि 2 व्हीलर गाड़ी पर 2 अफराद सवार थे, जिनमें बंतनी संजीव की मौत हो गई और एक शदीद जख्मी है, जबकि ऑटो में सवार छत्तीसगढ़ के 5 मजदूरों में दोनों की मौत हो गई है, जिनमें सुधाकर साहू और गोपाल है। मरने वालों की उम्र 22 से 26 साल के दरमियान बताई गई। सदर और वजीर आजम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत रहनुमाओं ने इतवार को महात्मा गांधी को इनके 74वें बरसी पर दिली खिराज अकीदत पेश की। सदर और वजीर आजम ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर खिराज अकीदत पेश करते हुए यहां मुनक्किदा कुल मजहबी दुआया इजलास में भी शिरकत की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी समेत कई मुअज्जिज़ीन भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया और कहा, बापू को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत। हिंदू महासभा ने 30 जनवरी को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा की जानिब से 30 जनवरी को महात्मा गांधी की बरसी को शौर्य दिवस यानी यौम बहादुरी के तौर पर मनाया गया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने हफ्ते को अपने शारदा रोड दफ्तर में शौर्य दिवस मनाया। इस दौरान हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर पंडित अशोक शर्मा की क़यादत में पूजा की रस्म अदा की गई। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क से गांधीज़्म का खात्मा नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नशे में धुत बेटा करता था परेशान, माँ बाप ने कत्ल कर दिया। हालत नशे में हिरासानी से तंग आकर माँ बाप ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। ये वाक़या रियासत तमिलनाडु में पेश आया। करीमटोडू इलाके का रहने वाला मणिकुंदन शराब का आदी था। वो रोजाना शराब पीकर घर पहुंचता और अपने माँ बाप को परेशान किया करता था। बेटे के जुल्म से परेशान माँ बाप ने मिलकर इसका कत्ल कर दिया और नाश को साइकिल पर डालकर किसी मुकाम पर फेंकाई। मुकामी अफराद ने निस्फ जली हुई नाश देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मकतूल के माँ बाप मुरुगेशन कृष्णवेनी को हिरासत में ले लिया, जिस पर उन्होंने जुर्म का इकबाल कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद के पैराना दरगाह के अहाते में दीवार की तामीर पर मुकामी लोगों का एहतजाज। अहमदाबाद में वाक़ पैराना दरगाह और संत पंथ परेडा तीर्थ ट्रस्ट के दरमियान एक नए तनाज़े ने जन्म ले लिया है। पैराना दरगाह के मुतवल्ली का कहना है कि दरगाह के अहाते में गैर कानूनी तरीके से ट्रस्ट की जानिब से एक दीवार खड़ी की जा रही है, जिससे कि दरगाह में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जबकि ट्रस्ट इसकी तरदीद कर रहा है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में वाक़ पैराना दरगाह के मुतवल्ली का दावा है कि दरगाह के अहाते में गैर कानूनी तरीके से संत पंथ परेडा तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से इंतजामिया के ताउन से एक दीवार खड़ी की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि संत पंथ परेडा तीर्थ ट्रस्ट का दावा है कि जो दीवार खड़ी की जा रही है वो ट्रस्ट की मिल्कियत में आती है। मोदी ने 75% आबादी का वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर लोगों को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क के 75% बालिग आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक दिए जाने की कामयाबी पर लोगों को मुबारकबाद दी। मिस्टर मोदी ने कहा कि तमाम बालिगों में से 75% लोगों का वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गया है। इस अहम हुसूलियाबी पर हमारे शहरियों को मुबारकबाद। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया के ट्वीट का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा, इन तमाम लोगों पर फख्र है जो हमारी वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बना रहे हैं। कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रहा। सड़कें सुनसान, बाजार वीरान। जम्मू एंड कश्मीर में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के पेश नजर गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी इतवार को मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रही। जम्मू एंड कश्मीर में जुमे के सहपहर 64 घंटों का लॉकडाउन शुरू हुआ और पीर की सुबह इसका अख्ताम होगा। हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार मेहता की सरबराही में रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लिया था। ऐनी शाहिदी ने बताया कि तमाम बाजार, दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे दिन भर बंद रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। हर बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। जो लोग बगैर फेस मास्क के पाए गए या कोविड-19 से मुतालिक हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, इन पर हर एक जिले में जुर्माना आयद किया गया।
भारत में आज कोरोना वायरस की दूसरी सालगिरह। भारत में कोरोना वायरस को दाखिल हुए 2 साल हो गया है और गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मुल्क के आवाम को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सन्नतें और कारोबार बंद हो गए और लाखों अफराद मुलाजिमत से हाथ धो बैठे। 30 जनवरी 2020 को आज ही के दिन केरला में मुल्क के पहले कोरोना केस की तस्दीक हुई थी। चीन के वुहान यूनिवर्सिटी में जेर तालीम केरला की एक तालिबा वहां से अपने आबाई रियासत आई थी। इसका कोरोना टेस्ट किया गया था जिसमें वो मुस्बित पाई गई। 30 जनवरी को ही आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस की वबा को बैनुल अक़वामी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया था। इसके बाद 2 महीने के लिए हिंदुस्तान में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। 10 हफ्तों के बाद लॉकडाउन पर पाबंदियों का मरहलावार जून से खत्म कर दिया गया था। 2 साल में मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 4 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मुल्क में कोरोना से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 4,94,000 हो गई है। 3 साल की बच्ची पीती है हाथी का दूध। रियासत आसाम के गोलाघाट में 3 साल की बच्ची न सिर्फ हाथी के साथ खेलती है बल्कि इसका दूध भी पीती है। एक ऐसे वक्त जब इस इलाके में हाथियों की जानिब से लोगों पर हमलों के वाकयात पेश आते हैं। हरिश्ता मोरा को हाथी के साथ खेलता और इसका दूध पीता देखकर लोग हैरतज़दा रह जाते हैं। लड़की इस हाथी को बेनू के नाम से पुकारती है। दरअसल ये इनका पालतू हाथी बताया जा रहा है। लड़की इसके साथ खेलती है, दूध पीती है और हाथी इसे अपने ऊपर बिठाकर घुमाता है। इस मंजर को बाज़ अफराद ने अपने सेलफोन्स पर कैद कर लिया जो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अरविंद केजरीवाल भी तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बनाने के हामी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस कानून से किसी को भी गलत तरीके से हिरासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजहब एक शख्सी मामला है। केजरीवाल ने पंजाब इंतखाबात के पेश नजर जालंधर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि डरा धमकाकर मजहब तब्दील करवाना गलत है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने यह भी कहा कि हर एक को अपनी पसंद के मुताबिक इबादत करने का हक है। मोदी योगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, राजनाथ सिंह ने कहा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों की हुकूमतों की गर्दन बदउनवानी में डूबी हुई थी, जबकि मोदी और योगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कासगंज में मुनक्किद एक प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंतखाबात में अवाम को रियासत की तकदीर लिखनी है, इसके लिए वोट देना जरूरी है। लोगों ने बीजेपी हुकूमतों का दौर भी देखा है, गुज़िश्ता हुकूमतों को भी अवाम समझ चुकी है। अब रियासत के अवाम को सोच समझ कर फैसला करना होगा। उन्होंने कासगंज को खासगंज से तशबीह देते हुए कहा कि यह इलाका बाबूजी कल्याण सिंह का है, इसलिए इसकी खास अहमियत है। उन्होंने कल्याण सिंह की जिंदगी के कुछ पहलुओं को भी याद किया और बाबूजी को एक हकीकी हिंदुत्ववादी लीडर बताया। कोरोना से 2 साल में तकरीबन 5 लाख अमवात, 4 करोड़ से ज्यादा मामलात। आखिर कब खत्म होगी कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग? कोविड-19 के खिलाफ जारी हिंदुस्तान की लड़ाई को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल है कि वायरस से निपटने की यह जंग कब खत्म होगी। मुल्क इस वक्त वबाई मर्ज की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों में मुल्क ने कोरोना वायरस के मुख्तलिफ वेरिएंट्स का सामना किया है। कोरोना की दूसरी तबाहकुन लहर के दौरान जहां एक जानिब वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचा दी थी, वहीं इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन काफी तेजी से फैला। आज से ठीक 2 साल पहले 30 जनवरी 2020 को चीन के वुहान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद हिंदुस्तान वापस आने वाली एक तालिबा कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई थी। अमेरिका में डेल्टा से ज्यादा ओमिक्रॉन से अमवात। दुनिया में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से हल्का कहा जा सकता है, लेकिन अमेरिका में रोजाना डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन ज्यादा अमवात का बाइस बन रहा है। अमेरिका में गुज़िश्ता एक दिन में 2267 अफराद हलाक हो चुके हैं, जहां गुज़िश्ता रोज दुनिया भर में 34.12 लाख नए मुतासिर अफराद की शनाख्त हुई। वहीं इसी अरसे में 10,330 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नवंबर के वसत से अमेरिका में 7 दिन के औसत अमवात में इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन और वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज। कनाडा में लॉकडाउन और कोरोना वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ ट्रक ड्राइवर एहतजाज कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक एहतजाजी वजीर आजम के दफ्तर के करीब पहुंचने पर कैनेडियन वजीर आजम जस्टिस टोरंटो अपने अहल खाना के हमरा खुफिया मुकाम पर मुंतकिल हो गए। ख्याल रहे कि कुछ रोज पहले जस्टिन टोरंटो ने ट्रक ड्राइवरों को कुछ छोटी अखिलियत करार देते हुए इनके मुतालबात मुस्तरद कर दिए थे। मुजाहिरीन कनाडा से अमेरिका दाखिले के लिए वैक्सीन लाजमी करार देने के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। रूस के साथ मुज़ाकिरात में चौकन्ना साबित कदम रहने की जरूरत है, यूक्रेन ने कहा। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुबा ने शनिचर को कहा कि रूसी हमले के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान मॉस्को से मुज़ाकिरात के दौरान जरूरी है कि चौकन्ना और साबित कदम रहा जाए। फ्रांसीसी खबररसा इदारे AFP ने मगरबी ममालिक का हवाला देते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन की सरहदों के पास 1 लाख से ज्यादा फौजी और भारी हथियार तैनात किए हुए हैं। यूक्रेन की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि दिमित्रो कुबा ने अपने फ्रांसीसी हममनसब रायूस ली ड्रान से बात करते हुए कैफ से अपने सिफारती अमले के अहलखाना को ना निकालने के फैसले पर पेरिस का शुक्रिया अदा किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।